खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। और दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, और घर में आग लग गई घर के चिराग से। और आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाह था अफसोस वो हाले न रहे। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। और सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाहे मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुने मेरे दोस्त, इस कौम के बीच में क्या गुफ्तगू करेंगे जिस कौम जिसको ये भी नहीं पहचान के महफिल मुस्तफ़ा में जा रहे हैं, मजलिस में जा रहे हैं, मिलाद में जा रहे हैं, जलसे में जा रहे हैं, कम से कम सर में 10-20 रुपये की टोपी पहन लेता है मेरे दोस्त, कितना अच्छा होता। इतनी बेशर्मी बढ़ गई है हमारे समाज में। आज हमारे समाज के बेटों को सड़कों पे लोग पीट पीट के मारा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कौम पता नहीं क्यों इतनी बेहिस हो चुकी है। अब सोचो कि महफिल मुस्तफ़ा में बैठ के चिल्ला रहे हो अल्लाह, मुझे पता है कि आप मेरे फ़ैन हैं, मेरे फॉलोवर हैं, उसके ये मतलब नहीं कि महफिल मुस्तफ़ा की बेअदबी हो जाए मेरी वजह से। तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ, मौला अगर कोई तरह की बातें हो तो इन नादान नौजवानों को अक्ल सलीम अता फरमा, इनको सोचने समझने की तौफीक अता फरमा। थोड़ी देर सुनो, साहिब खाना ने बड़ी मेहनत मोहब्बत प्रेम प्यार से इतना बड़ा जलसा सजाया बेटे की हकीकत के लिए। घर में बेटा पैदा हो चाहे बेटी पैदा हो, दोनों में खुशी मनाए, दोनों में हकीकत करें। थोड़ी देर सुने मेरे दोस्त, सुने थोड़ी देर। आज जिस देश में तुम जी रहे हो ना, पूरी दुनिया लगी तुमको इस जमीन को समेटने के लिए, लेकिन आपको नहीं पता है। आप पढ़ोगे नहीं स्कूल से तो आपको मतलब है नहीं। एक छोटा बच्चा जिनका अकीका हो रहा है, ये बच्चा गोद में लेके आया है, इसको पता है इसके माँ को इसके बाप को बच्चा क्या बनेगा। अगर एक माँ बाप चाहेंगे कि छोटे बच्चे को हम डॉक्टर इंजीनियर मास्टर डॉक्टर आलिम हाफिज जो बनाए बन जाए, एक माँ का गोद जो होता है ना वो सबसे बड़ा दारुल उलूम होता है। एक माँ का गोद जो होता है ना वो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी होता है। माँ का गोद सबसे बड़ा बच्चों के लिए क्या कहते हैं कॉलेज होता है। माँ का गोद बच्चे के लिए स्कूल होता है। माँ का गोद बच्चे के लिए कोचिंग सेंटर होता है। माँ का गोद बच्चे के लिए विश्वविद्यालय होता है। अगर एक माँ बाप चाहेंगे इस बाबू को, इस सोना को, इस बच्चे को आगे चल के हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, अगर माँ बाप चाह लेंगे तो वो बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा, गुलाम गौस बन जाएगा, गुलाम ख्वाजा बन जाएगा। आज क्यों हमारे बच्चे दर दर के ठोकर खा रहे हैं? इसलिए कि तुम पूरी जिंदगी में स्कूल कभी पहुंचा नहीं, मकतब कभी देखा नहीं, मदरसे में कभी घुसा नहीं, कॉलेज कभी गया नहीं, पढ़ने कोशिश किया नहीं। आज हमारे बच्चों को सड़कों पे से आजाद भारत में जब निकले, कोई कथा कथित आदमी है, हमारे बच्चों को सड़कों पे पीट पीट के मार मार करके वीडियो बनाया जा रहा है। बेटियां घर से निकल जाए तो निकाब नोच लिया जाता है। हमारे बूढ़े अगर रिक्शा चालक हो तो दाढ़ी नोच लिया जा रहा है। अजान पर सवाल इसी भारत में उठ रहा है, नमाज पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि तुम मुसलमानों पांचों वक्त घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, माँ बाप से कसात रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। तेरी जिंदगी तुम क्या समझते हो? तुम आजाद हो? नहीं, तुम फिर दोबारा गुलाम बन चुके हो। तुम आजाद नहीं हो, तुम्हारी सोच आजाद नहीं है,
तुम्हारी जिंदगी आजाद नहीं है। अरे जिस देश में बकरी पे डिबेट हो, जिस देश में जानवर पर डिबेट हो, जिस देश में गाय पे डिबेट हो, जिस देश में कुर्बानी पे डिबेट हो, जिस देश में नमाज पे डिबेट हो, उस देश में जी रहे हो। इसलिए मुसलमानों तुम मत परेशान हो, क्योंकि यही कौम थी कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब करना क्या है? अपने बच्चों को स्कूल से जोड़ो, अपने बच्चों को कॉलेज से जोड़ो, अपने बच्चों को मदरसे से जोड़ो, सिस्टम पे कब्जा करो। दरोगा में तेरा बच्चा जाना चाहिए, डॉक्टर तेरा बेटा बनना चाहिए, वकील तेरा बेटा बनना चाहिए, आर्मी में तेरा बेटा जाना चाहिए, फोर्स में तेरा बेटा होना चाहिए। लेकिन तुम करते क्या हो? 1 बजे रात तक मोबाइल चलाते हो, 1:30 बजे रात तक पबजी खेलते हो, 3 बजे रात तक फ्री फायर खेलते हो, 2 बजे रात तक तुम गाना सुनते हो। अब तेरा बेटे का ये आलम हो गया, इतनी जहालत बढ़ गई है कि बम्बई गुजरात में जाकर के मजदूरी करने पे मजबूर हो रहा है। इसलिए मुसलमानों अपने आप को बदलो, अपने हालात को बदलो, अपने वक्त को बदलो। तुम जिस रास्ते से चलोगे दुनिया देख के कहेगी ये कौम है कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े। आलिम मस्जिद में इमाम है, नमाजी नहीं, 2-4 नमाजी है, उसे पढ़ने जानता नहीं। ये क्या लगता है इतने लोग बैठे हुए खड़े हैं, ये क्या समझ के रखे हो तुम? इस्लाम के बारे में क्या जानते हो? दीन के बारे में क्या जानते हो? मजहब के बारे में क्या पता है? कोई गम नहीं, ना सीखना चाहते हो ना पढ़ना चाहते हो, आवारा की तरह गलियों में। मेरे दोस्त थोड़ी देर सुनो, मेरी गुफ्तगू को कोई कॉमेडी नहीं होती है, मेरी तकरीर में कोई हंसी नहीं होती है, मेरी तकरीर में कोई खिस्सा कहानी नहीं है। मैं पूरे हिंदुस्तान में दर्द दिल बोलता हूँ। आज हिंदुस्तान के एक एक शहर में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, कहीं तारीख नहीं दे पाते हैं। डेली 50,000 फोन आता है, हज़ारों फोन आता है, मोबाइल बंद रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी तकरीर को कौम समझ चुकी है। हम वही बोलते हैं जो समाज में चल रहा है, हम वही बोलते हैं जो दर्द दिल होता है। इसलिए मेरी तकरीर को गौर से सुने, हो सके तो दिल की दुनिया बदल जाए। पूरा मजमा को सुभान अल्लाह। अब लड़ने का टाइम नहीं है, अब पढ़ने का टाइम, लड़ने का टाइम नहीं है। कोई कुछ करे उसे मत रोको। मुहर्रम आने वाला है, हम बड़ी टोपी वाले हैं, हम लोग मुर्गा जबो करेंगे, तुमको बोलना नहीं है। तुमको नहीं मुर्गा जबो होता, तुम पोल्ट्री जबो करो, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। लड़ना नहीं है, पढ़ना है। मुझको खिचड़ा हजम होता, खाने दो। तुमको खिचड़ा नहीं हजम होता, तुम खिचड़ी खाओ, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। तेरा अकीदा तुम्हें मुबारक हो, मेरा अकीदा मुझे। हम सलाम पढ़ते हैं नबी पर, मुझको मत रोको, पढ़ने दो। हम दीवाना है, मुझे मत रोको। तुम नहीं पढ़ते हो, तुमको जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम फातिहा करते हैं, करने दो। तुम नहीं करते हो, तुझे मत रोकोगे। हम हलवा खाते हैं, मुझे खाने दो। हलवा कौन किताब में है, तुम ढूंढते रहो, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में। देखो मजमा काफी हो गया है। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले, बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, ये ताजुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। पूरा मजमा का सुभान अल्लाह। अगर बर्दाश्त कर पाओगे तो कुछ जुमला बोल जाएंगे, वरना फिर नहीं बोलेंगे। और थोड़ा सा दब जाइए, अब क्या करेगा, भीड़ ज्यादा हो गई है, जगह की कमी हो गई, तो हम क्या करें। हम जहां जहां जा रहे हैं जगह की कमी। ओ मेरे दोस्त, दिल में खोट लेके ना बैठे, थोड़ा जगह की कमी हो गई है तो क्या होगा। अरे बैठ जाओ भाई, बासे बास करने की क्या जरूरत है, बैठ जाओ। ओ प्यारे बैठ। और मेरे दोस्त बैठ जाओ, मेरे प्यारे थोड़ा सा समझ जाओ। ओ उनको समझाओ ना यार। वो अरे मुझको तो देख रहे, तो आप क्यों परेशान हो मेरे दोस्त। अमल करना है नहीं, पेशाब करके पानी लिया नहीं और आके नारे तक अल्लाह अकबर, पेशाब करके पानी तक नहीं लिया। अब हम आपका फैन है, ऐसा फैन हमको नहीं चाहिए। मेरे दोस्त बोलने दोगे तो बोल जाएंगे, नहीं तो फिर देख के चले जाओगे।
हो हल्ला न करो मेरे दोस्त, ओ मेरे फैन, ओ मेरे फॉलोअर, ओ मेरे कलेजा, ओ मेरे गुर्दा बैठ जा, मेरा सोना, मेरा चांदी बैठ जा, मेरे प्यारे बैठ जा, मेरा दिल, मेरा गुर्दा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हो हल्ला न करो, जलसा होने दो। सब मौलाना लोग अब नेता बनेंगे, इसलिए कि आप लोग तो तनख्वाह दीजिएगा नहीं, 8,000 7,000 दीजिएगा तो क्या करेंगे हम लोग। अब हम लोग को भी मौलाना ही बनना, नेता ही बनना पड़ेगा। थोड़ी देर सुने, मोबाइल रखो भाई, जब जिंदा देख रहे हो तो फिर मोबाइल से क्यों परेशान है। जब सामने आ गए, इसी तरह रमजान में हुआ था हजरत, एक वीडियो इतना वायरल हुआ कि 20 रमजान से रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, ले बाजार और दे बाजार। मेरे दोस्त, हो हल्ला करोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सीरियस बोल के निकल जाएंगे। अगर हो हल्ला करोगे तो हम सीरियस बोल के निकल जाएंगे, आप देखते रह जाओगे। थोड़ी देर सुनो, ऐसा नहीं होता है। और ये चीज की कहाँ कमी है पता है, एक चीज याद रखना, गांव का नाम कौन बाजार है, जमेला बाजार। जमेला बाजार वालों थोड़ा वॉल्यूम हल्का कीजिए, सीटी बजे या ना बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे, सीटी का अंश दबा दीजिए। अच्छा बज रहा है आपका बाजा, सीटी का अंश दबाइए, सीटी का अंश दबाइए, सीटी कम कीजिए, कम ही वॉल्यूम हो, कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो। फिर थोड़ा सा है कम कीजिए, थोड़ा सा अंश ना आवे। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, सुनो। अपने बच्चों को इस दौर में, खासकर हिंदुस्तान में, जिस देश में तुम जी रहे हो, थोड़ी देर सुनो, थोड़ी देर सुनो। अपने बच्चों को जैसे भी हो, कपड़ा बदन पे कीमती मत पहनना, रोटी 2 ही टाइम खाना, 1 टाइम छोड़ दो, टूटे मकान में रहना, फूस के मकान में रहना, झोपड़ पट्टी में रह जाना। लेकिन मेरे दोस्त, अपनी औलाद को पढ़ा दो, अपने बेटे को पढ़ा दो, अपने बच्चों को पढ़ा दो। आज हमारी कौम की बेटियां पता है, हर साल 10 से 12 हजार, कितने पूरे इंडिया में हर साल 10 से 12 हजार मुसलमान की बेटियां मुर्तद हो रही है। मुर्तद, मुर्तद समझते हो, धर्म को छोड़ के गैरों के साथ जा रहे। परसों का एक घटना घटा, लड़का है झारखंड का और लड़की है बिहार की, नवादा डिस्ट्रिक्ट की, मुसलमान की बेटी, मंडल लड़का। बताओ कहां से कहां कनेक्शन हुआ। मेरे दोस्त, तो अपनी जवान बेटियों पे नजर रखना, मौलाना पे नजर मत रखो, अपने घर पे नजर रखो। आज हमारा घर सुरक्षित नहीं है, आज हमारे समाज सुरक्षित नहीं है, आज हमारा इलाका सुरक्षित नहीं है। जो मुसलमान अपने बेटे के शादी में 3-4 लाख बेटी बाप से मांग करके 20-20 गाड़ी ले जाकर के दरवाजे पे लगाना बंद करो मेरे दोस्त। उन पैसों को मकतब में लगाओ, मस्जिद में लगाओ, मदरसा में लगाओ। वो बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हैं। 13 साल उम्र नहीं, जवान हो गया है, 14 साल में अश्लील वीडियो देख रहा है, 15 साल होते होते दीवाना, 16 साल होते होते मजनू, 18 साल में जवान, 19 साल में घर से बाहर। मेरे दोस्त, अपने बच्चों पे नजर रखो। 8-8 साल का बच्चा गंदी गंदी फोटो देख रहा है, 9-9 साल का बच्चा गंदी गंदी तस्वीरें देख रहा है, 10 साल की बेटियां भी मोबाइल देख रही है, इंस्टाग्राम में खेत में खड़ी होके फिल्टर लगा के फोटो डाल रही। बोलो मुसलमानों, तुम कहां पहुंच गए हो। आज तुम्हारे घर की शादियों में नाच हो रहा है, तुम्हारे घर के शादियों में डांस हो रहा है। आज तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, स्कूल में नहीं है, कॉलेज में नहीं, मकतब में नहीं। हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अल्लाह के वली थे। उनकी माँ अपने बेटे को कहती है, बेटा नमाज पढ़ो। नमाज कहा माँ, नमाज किन की है? कहा बेटा अल्लाह की नमाज है। कहा माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? बाबा फरीद की माँ कहती, बेटा अगर अल्लाह की तुम नमाज पढ़ोगे ना तो अल्लाह तुम्हें चीनी देगा, शक्कर देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। अब बाबा फरीद 4 साल की उम्र है,
ये 4 साल की उम्र में फरीद मुसल्ला बिछाता है, नमाज के लिए खड़ा होता है। उससे पहले उसकी माँ चीनी की पुड़िया, शक्कर की पुड़िया बनाती है, बना के मुसल्ले में छुपा देती है। बेटा फरीद नमाज पढ़ता है, सलाम फेरने के बाद मुसल्ला पलटता है, शक्कर की पुड़िया मिल जाती है। बेटा फरीद वो चीनी खाता है, फिर माँ के पास जाता है, ए माँ हम आज अल्लाह की नमाज पढ़ें तो अल्लाह मुझको चीनी दिया। हाँ माँ कल भी देगा, हाँ बेटा कल भी देगा। हाँ माँ परसों देगा, हाँ बेटा परसों भी देगा। तू नमाज पढ़ो ना बेटा, अल्लाह शक्कर देगा। अब वो बेटा फरीद रोज नमाज पढ़ता रहा। माँ चीनी की पुड़िया बना बना के मुसल्ले में छुपाती रही। बेटे की आदत बनती गई, बेटा आगे बढ़ता गया, नमाज पढ़ता गया, दिल लगता गया, खौफ पैदा होता गया, इश्क में झूमता गया, आदत बनती गई। एक दिन बेटा फरीद नहर की तरफ चले गए। नहर में साथियों के साथ बैठा था, मगरिब की अजान होती है। बाबा फरीद दौड़े दौड़े घर आता है, अपने से मुसल्ला उठाता है, जमीन पे बिछा के खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगता है। अब उसकी माँ सोचती, या अल्लाह अब क्या होगा। पर डे रोज हम चीनी की पुड़िया बना बना के मुसल्ले में छुपाती थी, आज मेरा बेटा खुद मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया। आज अगर हम चीनी छुपाने जाते हैं, शक्कर छुपाने जाते हैं, तो मेरा बेटा आज पकड़ लेगा, माँ चीनी अल्लाह नहीं देता था, तू देती थी, तू झूठ बोल बोल के मुझको नमाज पढ़वाती थी ना माँ, आज हम पकड़े जाएंगे। गौर करो मेरी माँ बहन, तू भी सुन, जहाँ से बैठ के सुन रही तू भी सुन। एक 4 साल का बेटा है, नमाज के लिए खड़ा कर रही है माँ, लेकिन चीनी की पुड़िया दे दे के, शक्कर की पुड़िया दे दे के, ए बेटा तू नमाज पढ़। नमाज पढ़ते गए। एक दिन जब बेटा खुद मुसल्ले में खड़ा हो गया, तब जाके बाबा फरीद की माँ सोचने लगी, अब क्या होगा। मगरिब का टाइम है, बेटा मुसल्ले में खुद खड़ा हो गया है। एक तरफ माँ सजदे में है, एक तरफ बेटा फरीद सजदे में है, एक तरफ माँ रुकू में है, एक तरफ बेटा फरीद रुकू में है, एक तरफ माँ कयाम में है, एक तरफ बेटा कयाम में है, एक तरफ माँ नमाज पढ़ रही है, दूसरी तरफ बेटा 4 साल में नमाज पढ़ रहा है। अब माँ आखिरी सजदा पेशानी को जमीन पर रखती है, रब की बारगाह में रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। गौर करो गौर। अब जो ही बेटा फरीद मुसल्ला पलट के देखता है तो डेली चीनी की पुड़िया मिलती थी, शक्कर की पुड़िया मिलती थी, आज पूरा चीनी के हौज भरा हुआ है। बेटा फरीद कहता, माँ आज तो बहुत चीनी है। कहा बेटा रोज मैं दिया करते थे, आज तेरे रब ने दिया है। मुसलमानों, अगर एक माँ बाप चाहेंगे तो बेटा आलिम भी बन सकता है, बेटा डॉक्टर भी बन सकता है, बेटा प्रोफेसर बन सकता है। वो कैसा बाप है जिनका बेटा खेतों में बैठ के भांग पीता है, चिलम खींचता है। वो कैसा बाप है जिनका बेटा 12 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसता है। वो कैसा बेटा है जिनका बेटा लूडो खेलता है, जुआ खेलता है। बाप चुप है। मेरे दोस्त, तुम बाप के नाते में हो, तुम एक बाप का हक अदा करो ताकि कयामत के दिन पकड़ न होगी। अगर तेरा बेटा शराब पी के घुसता है, बाप चुप है तो बाप की पकड़ होगी। तेरा बेटा जुआ खेलता है, बाप चुप है तो बाप की पकड़ होगी। इसलिए अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा गलियों में चलेगा तो आवारा की तरह नहीं, बल्कि गुलाम रसूल की तरह चलेगा, गुलाम गौस की तरह चलेगा, गुलाम ख्वाजा के तरह। कभी आपने सोशल मीडिया में खोलते हो, कभी सोशल मीडिया देखते हो, कभी सोशल मीडिया में जाते हो, तब पता चलेगा तुमको दीन से कोई मतलब नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं। खाना है, कमाना है, जानवर की तरह जीना है, ये जिंदगी नहीं मेरे दोस्त। जिंदगी उसे कहते हैं जो माँ बाप की खिदमत करे, जिंदगी उसे कहते हैं जो 5 वक्त नमाज पढ़े। आज तुम देखना, अभी मुहर्रम आएगा, अभी मुहर्रम आने दीजिए, जितना यताल मताल पागल पियंकड़ बेनमाजी, कपार में पट्टी हाथ में पट्टी और नारा करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि खेत में गिर गया, इतना पिया है कि खेत में गिर गया। अब करबला दूर है, जाना जरूर है, पेशाब करके पानी नहीं और पट्टी, कपार में पट्टी हाथ में पट्टी, ले पट्टी दे पट्टी। अजब माहौल बना के रख। थोड़ी देर सुनो, चिल्लाना हो, अगर बोलोगे तो हम फिर अपना तकरीर बदल देंगे। अगर ज्यादा हो हल्ला करोगे, चिल्लाने का नहीं, सुभान अल्लाह पढ़ो, कहो सुभान अल्लाह। अब ये सुभान अल्लाह पढ़वाना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़वाना, नारा लगवाना,
ये सुन्नी के घर के बाप की बात नहीं है, ये रसूल पाक की बात है। अल्लाह पर का ना, ये कुरान की आयत है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की आयत, कुरान की आयत है। जैसे कोई हम लोग कहते हैं कहो सुभान अल्लाह, कुछ लोग कहता है ये सुन्नी बरेली लोग खाली हाथ में उठवाता है, होता है कि नहीं? मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं क्लियर बोलता हूँ, मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, मैं हक बोल के जाता हूँ। मैं वो मौलाना नहीं कि आप 10 टका देंगे तो आपको हम जन्नती बना देंगे। ऐसा होता नहीं, तुमको मौलाना दे दीजिएगा 10 रुपया, सुन्नी जन्नती मुसलमान, हम खुद जन्नत में जाएंगे ना सोच रहे हैं, तो आपको कैसे जन्नती बना सकते हैं? बस इतना करो तो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह जिसमें राजी होगा, जब अल्लाह राजी होगा तो जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो अल्लाह ताला आपको बख्श देगा, आपको माफ कर देगा। थोड़ी देर सुनो, कहें सुभान अल्लाह। बाजा आप कभी कम कभी बेशी मत कीजिए, बाजा आपका ठीक बज रहा है। हाँ, बाजा में कमी बेशी नहीं है, ये मैं ठीक है, इसको सेट कीजिए तो थोड़ा सा, ये ठीक है, इसको हेलो हेलो बंद ही, इसको बंद ही कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए, इको कम कीजिए, इको, ये बेचारी भोली भाली कौम, हेलो इको कम रखिए जैसे मेरी बात ये सुन सके, वरना तकरीर में कहेंगे दिल्ली में कुतुब मीनार है, ये सुनेगा दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो ये इसलिए बाजा को थोड़ा सही कीजिए, वरना कहीं उल्टा ना हो जाए। एक जगह तकरीर में कह दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो 2 लड़का खड़ा होकर पूछा झारखंडी बाबा और सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? हमने कहा बेटा कैसे नहीं, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 3 लाख नगद बलि सब दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। मांगना हराम है, लेना हराम। बड़ी नहीं, दिमाग क्या हो रहा है इधर, कुछ समझ। अरे भाई बोलने तो दो, थोड़ा सा पंखा इधर घुमाइए तो पंखा, एक पंखा इधर दो तो हवा, काफी गर्मी। क्या करोगे तुम लोग, हो इतना टेंशन मत दो, बोलने दो, 10 मिनट और बोल देते है ना। चलिए माशाल्लाह, चूँकि हम तो बहुत जगह पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, लेकिन इस तरह का मजमा हम पहली बार देख रहे हैं। मजमा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन शौर नहीं है मजमे में। मैं ऐसा ठीक है, इसी को बजने दो। क्या हुआ, लग रहा है मुजफ्फरपुर से हम समस्तीपुर में बोल रहे हैं। कहें सुभान अल्लाह। हाँ, आप लोग चुप रहिए, थोड़ी देर सुनो। अरे मुझको एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा आपको 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख ली। सही बात है, हमारी वीडियो एक क्लिप वायरल है। अभी प्लेटफार्म हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, एयरपोर्ट हो, चलना मेरे लिए परेशानी हो गई है। बहुत छुप छुपा के भागना पड़ता है, मुंह ढक करके, फिर भी लोग पहचान लेते हैं, चाहे वो जहाँ भी हो। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? ए नौजवानों, कामयाबी चाहते हो ना तो माँ बाप की दुआ लो, माँ बाप की दुआ। हम लोग दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे, हम लोग की दुआ में गारंटी नहीं। हम लोग अभी वो बच्चा फूंक के चुप नहीं कर पाते, क्या कि आप लोगों ने हम लोग को बर्बाद किया है। तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा है ना, हेरा फेरी का पैसा, लूडो का पैसा, जुआ का पैसा, लॉटरी का पैसा, ड्रीम 11 का पैसा खिला खिला के आप लोग भरठा दिए। अब बच्चा फूंकते हैं, चुप नहीं होता। अब एक जगह गए, बोले झारखंडी बाबा थोड़ा बचवा फूंक दी, बोला आ जा। बचवा लेके आया, हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके चिल्लाने लगे। बोले झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। हम बोले कहा करें बबुआ, हम ठीक से फूंक रहे हैं, लेकिन वो लड़का खिला दिया ना पैसा, 5 लाख लिया था, हराम का खुदे खाया, हमको भी खिला दिया, 40 दिन तक फूंक में असर खत्म। तो आप लोग गलत ना करें, आप लोग नाजायज पैसा न खिलाएं, अपने बच्चों को हलाल का लुकमा खिलाएं। आजकल शादी ब्याह में देखते हैं हजरत, इतने बदमाशी मुसलमान करने लगा, 5-5 लाख में बेटा बेच रहा है। इधर क्या रेट है बेटा का? अरे इधर क्या रेट है? 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख। बताइए, 35 किलो वजन है, 3 लाख दाम। लड़का कितना वजन होता है?
पूरा है ना, पूरा छेंच कूट के बराबर कर दो तो पूरा कुटी कुटी कर दो तो 35 किलो 40 किलो वजन 4 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी मोटा टेरवल। अब सोच लग होता है ना। और वो पैसा लेकर के क्या करता है, वो पैसा लेकर के बेटी बाप घर जाता है और अकेले नहीं जाता है, 20-20 गाड़ी लेके जाता है। कितना बड़ा भिखमंगा, पूरी जिंदगी में टोटो में जो कभी भाड़ा नहीं दिया है वो आदमी 20 को स्कॉर्पियो में बैठ के जा रहा है। सोचने वाली बात है। और दूल्हा अरे बाप, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शेरवानी लगता दरभंगा नहीं कानपुर से मंगाया। हाँ, हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, वो ताज, वो फूल, वो माला, लगता नहीं दूल्हा है, लगता तजिया उठा ला रहा है। क्योंकि बेटी बाप का पैसा है ना, आपका पैसा नहीं लगा। और इतर लगाया हजरत, लगता है एकदम जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाए। और जब निमाम से जाते निकाह पढ़ाने, निकाह पढ़ाते, निकाह पढ़ाइए, इतना अच्छा सुंदर दूल्हा, लेकिन कहो बेटा पढ़ो ला इलाहा अल्लाह, हम ला इलाहा है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो बोल गुलाम रसूल यूट्यूब में। तो ये तुम्हारी कौम की हकीकत है। तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा न पढ़ सका, या हुसैन का नारा लगाने वालों, वो इमाम हुसैन का बेटा है, मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, समी गरम है, 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन के बेटे ने करबला में कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, घोड़े पे चढ़ा तो दीन बचाया, तलवार उठाया तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी, ये 30 करोड़ भारत का मुसलमान है, एक मस्जिद न बचा सके, अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा दिया। उसी हुसैन के नाम पे, उसी इमाम हुसैन के नाम पे लोग नाच डीजे बजाता है। हुसैन के नाम पे डीजे ना बजा, हुसैन के नाम पे ढोल ताशा पार्टी ना कर। अखाड़ा खेलते हो खेलो, अखाड़ा कोई मना किया है? हम तो कहते तलवार लेके चलो, बहन लाठी लेके चलो, फरसा लेके चलो, गासा लेके चलो, जितना सामान है सब निकाल के सड़कों पे चलो, ताकि दुनिया वालों को बता दो कि जितना भारत के सड़कों पर तेरा हक है, उतना भारत के सड़कों पर मेरा हक है। तुम भी चलते हो, हम भी चलेंगे। तुम अपना नारा लगाओ, हम या हुसैन का नारा लगाएंगे, सड़कों पे चलेंगे, झूम के कहेंगे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए अरे देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत या हुसैन, या हुसैन, हजरत मौलाना सिद्दीक साहब झारखंडी बाबा। तू ना घबरा, भारत से कोई मुसलमान भागने वाला नहीं। तो बाजा वाला, आप बाजा को थोड़ा सा सही रखिए, हमेशा इधर से उधर कर दो, हाथ उठा दे, छोड़ हाथ हटा दीजिए बाजा के पास से। हाँ, आप अपने बाजा को ठीक बज रहा है, फिर आप क्यों इधर उधर करते हैं? आप अपने बाजा छोड़ दिए उस हालत में। तू ना घबरा, ये चंद नेता झोला छाप तुझे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा घर तोड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे बेटे को जेल में डालेगा। भारत से मुसलमान को भगाने की किसी ने औकात की नहीं, किसी नेता की औकात नहीं कि भगा देगा, चाहे वो कोई मंत्री बन जाए। मुसलमान भारत में उतना ही हक है जितना देश के प्रधानमंत्री का हक है भारत की धरती पे, उतना मेरा मौलाना झारखंडी का है। जितना एक मंत्री का हक है उतना गरीब मुसलमान का हम है। हम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं जीते हैं, इसलिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अंग्रेजों के जेल में 15 साल तक जेल में चक्की पीसा था, तब भारत को आजादी मिली थी। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया, तब भारत को आजादी मिली है। लाहौर से दिल्ली तक 28,000 मौलानाओं के लाशों को अंग्रेजों ने दरख्त में झुलाया, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया,
तब भारत को आजादी मिली है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला ये भी मुसलमान, आजादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू वो भी मुसलमान। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितान लिखने वाला भी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान। तुम कितनों ही हो जाओ, कोई भी हुकूमत आ जाए, मुसलमान का एक बच्चा को भारत से भगा नहीं सकता है। जितना उनका हक है भारत में उतना मेरा हक है। रोड टैक्स जितना वो देता है उतना हम देते हैं, टूल टैक्स वो देता है हम भी देते हैं, पेट्रोल टैक्स वो देता है हम भी देते हैं। जितना अधिकार उनका है उतना अधिकार तेरा है। लेकिन तेरा बेटा ये इतिहास पढ़ेगा कब? जो बेटा मोबाइल में गलत गलत वीडियो देखे, उसे क्या पता है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा देश क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा अकीदा क्या है, तुम्हारा ईमान क्या है। मोबाइल को छोड़ो, मदरसे में घुसो, जब मदरसा घुसोगे कुरान पढ़ के निकलोगे, माँ बाप को देखोगे, कहोगे माँ हमने पूरी दुनिया छान डाली, लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। कोई मौलाना के कदम में नहीं, न कोई मुफ्ती के कदम में जन्नत है, न पीर के कदम में जन्नत है, न हाजी के कदम में जन्नत है, न नमाजी के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत कहा। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है। माँ की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है। इसलिए मुसलमानों, अजमेर बाद में जा, कलियर बाद में जा, कशोशा बाद में जा, बरेली बाद में जा, बगदाद बाद में जा, पहले पूरे माँ बाप के पास जा। अगर माँ बाप राजी हो गए तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चले जाओगे तो मुस्तफा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। आज तेरा बेटा रात रात भर मोबाइल चलाता है, लड़की भी मोबाइल, लड़कियां भी मोबाइल, और जहां माँ बाप है वहां टावर गए। जहां माँ बाप है माँ पूछना, रे अरे किसका फोन है रे, कहाँ टावर है, और खेतवा तरफ जा करके वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ जा रहा है। बेटियों को नजर रख बेटी पर, मोबाइल लेके खेत जाए तो बेटी पे नजर रख, कॉलेज जाए तो नजर रख, स्कूल जाए तो नजर रख, छत पे जाए तो नजर रख। मामा के लड़का से बचा, चाचा के लड़का से बचा, खाला के लड़का से बचा, ताऊ के लड़के से बचा, चचेरे भाई से बचा। बेटियों को जवान होने लगे नजरों से बचा के उस बेटी को छुपा दे, ताकि वो बेटी है तो रहमत है, बीवी बनेगी जीनत है, माँ बनेगी जन्नत है, दुआ करेगी गारंटी है, चेहरा देखे हज का सवाब देख के निकले मुसीबत टल जाए। आजकल लड़कियां, आजकल हमारी बहू बेटियां भी कम नहीं बिगड़ी है। निकाब पहन के घर से जाएगी, निकाब पहन के घर से निकलेगी, निकाब पहन के। और जहां गुपचुप पानी पूरी का ठेला देखा, निकाब उल्टा दिया, पानी पूरी जहां देखी वहां निकाब ऊपर से पीछे, आगे से पीछे, और एकदम गाल फुला को। अब उसका गांव वाला जान रहा है कि ये निकाब पहन के बाजार जा रही है। गांव वाला कोई इसका चेहरा नहीं देख पाता है, और चौक में उसका मुंह देखो कितना फूला हुआ। मेरी माँ बहन गुपचुप खाने वाली, अपने शोहर से भाई से कहो कि वो लेकर के घर में खिलाए। सड़कों पे तू निकाब पलट के मत खाओ, तेरी नज़र सब पर होती है। जब तुम निकाब पलट देते हो तो गैरों की नज़र तेरे चेहरे पे आती है, वो तेरा पीछा करता है, तुम्हारा मोबाइल लेने की कोशिश करता है, तुमसे बातें करने की कोशिश करता है। अब तुम भी क्या करते हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो। सुनो, वो कुमारी लड़कियां जो आप 15-20 साल की है, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने वालों, आजकल फेक आईडी चला है, फेक आईडी चला, फेक आईडी। अंदर में कुछ है, ऊपर में कुछ है। ऊपर से लिखा रहता इस्लाम की शहजादी, लेकिन अंदर में कुछ और है। ऊपर में लिखा रहता है सिलाई, कढ़ाई, घरेलू नुस्खा, घरेलू इलाज, ये बोल के ग्रुप बना हुआ है फेसबुक में,
यूट्यूब में, क्या कहते हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में, अब उसको तुम फॉलो कर लेते हो, वो तेरा दोस्त बन जाता है। अब इधर से हाय, उधर से हुई, हाय हो शुरू, रात रात भर लड़कियां मोबाइल चला रही। माँ सोचती कि बेटी तैयारी में है, मैट्रिक में पढ़ रही है, ऑनलाइन पढ़ रही है। अब ऑनलाइन कहाँ पढ़ रही है? हमारी लड़कियां इसी में घर छोड़ रही है। 12 बजे 11 बजे रात तक लड़का से चैट, इधर से लिख रहा, इधर से लिख रहा। लास्ट टाइम लड़की का माथा खराब, सीधे लड़का मोबाइल में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है प्यार। उधर से लड़का लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? प्यार। ये प्यार नहीं, धोखा है। इस प्यार से बचा लो। किस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार बेकार है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी। आप लोग थक गए, आप लोग थक गए। थोड़ी देर और सुनोगे? कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठा। एक बात और सुनो, हम सुन्नी है, क्या है? मसलक के आला हजरत वाले, यानी बरेली मसलक के मौलाना है। किस मसलक के हम हैं? हमारे मसलक में शिर्क और बिदत नहीं है, ये भी सुनो, हम उसको भी बताते हैं आपको। हमारे मसलक में शिर्क और बिदत की कोई जगह नहीं है। कैसे? बता देते हैं। शिर्क किसे कहता है आपको पता है? नहीं पता है? सुनिए, शांति रूप से सुनिए। शिर्क उसे कहता है अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी को इबादत के लायक समझना या किसी को सजदा करना, ये शिर्क है। और शिर्क करने वाले को मुशरिक कहते हैं। और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी, यानी वो जन्नत नहीं जाएगा। मुशरिक, शिर्क करने वाले सबसे बड़ा गुनाह अगर दुनिया में है वो शिर्क है। और शिर्क करने वाले मुशरिक होते हैं। मज़ारों को पूजने वाले को मुशरिक कहता है। कब्र को पूजने वाले को क्या कहता है? मुशरिक। हम कब्र को पूजते नहीं हैं, हम सुन्नी वाले, हम कब्रों की जियारत करते हैं। पूजना और है, जियारत और है। आका फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो हम सुन्नी लोग अजमेर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के। कलियर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के। मज़ार पे सजदा करना हराम है, कब्र पे सजदा करना क्या है? हराम है। यानी कब्रों पे सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। अब ये बात कुछ मौलवी लोग कहता है, ये सुन्नी लोग शिर्क बिदत, शिर्क बिदत बहुत तेजी के साथ। हम शिर्क बिदत नहीं करते। शिर्क उसे कहते हैं, बिदत को है जो चीजें रसूल के टाइम में नहीं थी वो चीजें इस्लाम में शामिल हो गई। और वो चीजें जैसे मान के चलिए उसमें 2 तरह के, उसमें 5 है। बिदत सय्या, बिदत हसना। जैसे मैक पे तकरीर करना, ये रसूल के टाइम में नहीं था, ये बिदत है। कुरान को पारा पारा में, ये रसूल के टाइम में नहीं था, ये बिदत है। कुरान में रुकू नंबर, आयत नंबर, ये नहीं था, ये बिदत है। कुरान में ज़ेर जबर हरकत, बा अली जैसे अली जब आ बेदर बाब आ जाता था पढ़ते, ये कुरान में नहीं था, ये बिदत है। लेकिन ये बिदत हसना है। तो पता ये चला कि जो चीज़ें इस्लाम में नहीं थी वो नई चीज़ें शामिल हो गई। जैसे 300 बाराती जाना बेटी के बाप के घर में, ये बिदत है। ये क्या है? हाँ, इसी को चला दो, सब इसी को देखेगा, सब इसी को देखो, मुझको देखना छोड़ दो। सब इसी को देखो। हम तो कहते हैं कुछ चढ़ जाओ, सब देखो, उसको देखो। हाँ, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। हाँ, डिस्टर्ब तो होगा क्योंकि अब देख रहा है, एकदम देखना, वो अजूबा है, वो देखना। माशाअल्लाह, देखो देखो, सब देखो, मुझको पता है भैया, पर डे यही काम करते हैं। 75% उधरे देख रहा है, एकदम देख रहा है, मन नहीं मानता। पूरा मजमा कहो सुभान अल्लाह। सब इधर देखो, इधर इधर देखो। तो कहने का मतलब यह है कि अब अगर कोई पियंकड़,
कोई बेनमाजी, कोई शराबी, कोई गैर मुस्लिम अगर मज़ार पे जाके माथा पटके सजदा की तरह करे, उसका ठेका मसलक नहीं लेता है। वो कहीं भी जाके पटक सकता है अपना सर, अपना माथा। इसलिए मसलक आला हजरत कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक जिंदाबाद रहे। अब रही बात, आइए मुहर्रम के माने ताजियादारी करना, इस पर तकरीर करेंगे तो बहुत लंबी गुफ्तगू होगी। ताजिया कहाँ से शुरू हुआ? ताजिया करबला के कितने साल? करबला के 801 साल, यानी करबला के वाक़या होने के 800 साल के बाद तजिया शुरू हुआ है। उस टाइम में तक तजिया नहीं था। तजिया का सिलसिला कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इस पर तकरीर करेंगे, लंबी गुफ्तगू होगी। बस इतना कहना है, मुहर्रम को जिंदा रखो, यानी अखाड़ा खेलते हो खेलो, तलवार लाठी डंडा भांजते हो भांजो। हम नहीं कहते कि मुहर्रम को ख़त्म कर दो, लेकिन शरीयत के दायरे में रह के, शराब पी के नहीं, नाच कर के नहीं, डीजे बजा के नहीं, बल्कि मुहर्रम को अखाड़ा खेलो। कोई मौला मना नहीं करेगा। 5-5 हाथ का तलवार ले लो। 2 जुलूस भारत में निकलता है। क्या जुलूस? 2 जुलूस। और यही 2 जुलूस निकलने की वजह से आज मुसलमान भारत में शांत है, अपनी पहचान है। एक जुलूस निकालने वाले निकालते हैं 12 रबीउल अव्वल का जुलूस नाना के नाम पे, और 10वीं मुहर्रम का जुलूस ये निकालता है नवासा के नाम पे। और ये जो 2 जुलूस भारत के सड़कों पे निकलता है तो पूरे थाना हो, चाहे वो एसपी डीएसपी हो, चाहे वो प्रभारी हो, सब लोग एक दिन पहले ऐलान करता है कि कल नबी के जन्मदिन है, कल जश्न ईद मिलादुन नबी है, कल जुलूस मोहम्मदी है। सब मुसलमान सड़कों पे अपने नबी के नाम पे निकलेगा, हाथ में झंडा लेगा। इसलिए कल बड़ी बड़ी गाड़ियों को साइड में कर दो, कल गाड़ी नहीं चलेगी, आशिके मुस्तफा चलेंगे। अब 12 रबीउल अव्वल को एक दिन मुसलमान सड़क पर निकलता है तो कभी आप गए हैं मुजफ्फरपुर जाना, रोड रास्ता जाम हो जाता, कभी दरभंगा जाना, हाईवे जाम हो जाता, कभी आप पटना जाना, नबी के नाम पे सब मुसलमान निकलता है, सड़कों को जाम कर देता है। देखने वाले देख के कहता है ये सुभाष चौक जाम है, भीमराव अम्बेडकर चौक जाम है, महात्मा गांधी रोड जाम है। एक दिन सिर्फ सुन्नी मुसलमान निकल जाए तो भारत का नक्शा बदल जाता है। अगर नबी के नाम पे पूरे समाज निकल जाएगा तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। देख के दुनिया हैरत में यही तो कहेगी कि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। तेरी पहचान इंडिया में क्या है? सब लोग अपनी पहचान, सिख बरादरी की अपने पहचान, यहूदी वाले अपने पहचान, ईसाई वालों की अपनी पहचान। हम मुसलमान की पहचान है सर पे टोपी। हम मुसलमान की पहचान है कि मुहर्रम का महीना आए, नया साल आया है, मुहर्रम का चांद दिखाएगा, नया साल शुरुआत है, गली गली में झंडा लगा देंगे ताकि लोग जान जाएगा मुहर्रम आ गया है, यानी इस्लामी साल का नया महीना। अरे मैदान करबला में इमाम हुसैन पहुंचा था, यजीदियों ने कहा था ए हुसैन अपना हाथ दे दो, ए हुसैन अपना समर्थन दे दो, ए हुसैन अपना वोट दे दो, ए हुसैन प्रस्ताव को मान पारित कर दे, ए हुसैन यजीद की बैत कर ले। इमाम हुसैन ने कहा था हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। हुसैन ने हाथ नहीं दिया, बेटा दे दिया, हाथ नहीं दिया, भतीजा दे दिया, हाथ नहीं दिया, मौला मोहम्मद दे दिया, हाथ नहीं दिया, कासिम को दे दिया, हाथ नहीं दिया, अली अकबर दे दिया, हाथ नहीं दिया, अब्बास के बाजू दे दिए। या इमाम पाक आप हाथ दे देते बेटा बच जाता, हाथ दे देते भांजा बच जाता, हाथ दे देते मौला मोहम्मद बच जाते, हाथ दे देते अली अकबर बच जाता, हाथ दे देते कासिम बच जाता, हाथ दे देते अब्बास के बाजू बच जाते। या इमाम पाक आपने हाथ ना देके पूरा खानदान दे दिया। तब इमाम हुसैन ने 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में दुश्मन के बीच में मैदान करबला में 56 साल की उम्र में ये ऐलान कर दिया, ए नाना की उम्मतियों देख ले, यजीदियों ने पानी बंद किया है, यजीदियों ने जुल्म ढाहा है, हाथ मांगा है, हाथ ना देके ये ऐलान कर दिया यजीद शराबी है, शराबी। और अगर आज हम शराबी के हाथ में हाथ दे देंगे कयामत तक
नाना की उम्मती भटक जाएगी। इसलिए हुसैन ने करबला में यह फैसला कर दिया, कयामत तक जो शराबी होगा शराबी वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब जो इस मजमा में कोई शराबी है जरूर होगा, 15-20 को होगा, चिलम फूकने वाला भी होगा, एकदम होगा। तो हुसैन का फैसला है, शराबी कयामत तक हुसैनी नहीं हो सकता, और जो हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। और क्या लगता है इसमें कम से कम हजरत मिनिमम सर्वे करो 30-50 से 60 आदमी चिलम खोर निकलेगा, गांजा फूंकता, 25 से 30 आदमी बोतल बाज। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने। तौबा कर तौबा। शराबियों की इज्जत न ससुराल में है, शराबी की इज्जत न बाप के घर में है, शराबी की इज्जत न बहन के घर में है, शराबी की इज्जत न बीवी के पास है, शराबी की इज्जत न भाई के पास है, शराबी की इज्जत न गांव में है, शराबी की इज्जत न समाज में है। शराबी यहाँ भी बेइज्जती बेरुसवा होते हैं। इसलिए शराबी और गंजेड़ी लोगों की इज्जत कहीं नहीं होती है। अपनी बीवी नफरत करती है, पता है? आप शराब पी के घर घुसो, तेरी बीवी तुमसे नफरत करेगी, तुम्हारी बेटी तुमसे नफरत करेगी। ये शराब हराम है, और इस हराम खोरी से तुम बच जा। शराब से तौबा कर ले। शराब अगर पानी में पड़ जाए तो पानी नापाक है, शराब कपड़े में पड़ जाए तो कपड़ा नापाक है, शराब बर्तन में पड़ जाए तो बर्तन नापाक है। एक शराबी के घर के बर्तन भी नापाक होता है। अगर एक घर में एक शराबी है और सब ठीक ठाक है, उसी शराबी की वजह से घर का पूरा बर्तन नापाक होता है। शराबी जिस गिलास में पानी पीता है वो बर्तन से बर्तन में मिला दिया, अब वो तमाम बर्तन नापाक हो गया। इसलिए मेरे दोस्त, शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, हराम खोरों से तौबा करो, गलत चीजों से तौबा करो। तुम सर पर टोपी पहन के अपने मस्जिद में घुसना, फर्ज नमाज पढ़ना, मैक में सीना तान के कहना मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये तेरा बेटा नबी पर सलाम पढ़ेगा। जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो अपने मरे हुए बाप को सलाम करते हैं, जब कब्रिस्तान जाते हैं मरे हुए दादा को सलाम करते हैं। क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, तुम पर सलामत हो कब्र वालों। मेरा बाप मरे हुए 60 साल हो गया है। आका फरमाते जब कब्रिस्तान से गुजरो तो कब्रिस्तान वालों को सलाम क्या करो। अब जब हम सलाम करते हैं तो बाप दिखाई नहीं देता, हम सलाम करते हैं दादा दिखाई नहीं देता, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम कब्रों से गुजरो तो सलाम कर लिया करो। अब गौर करो, हम भी पढ़ते या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। आप भी कब्रों में कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, तुम भी अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर कहते हो, हम भी अस्सलामु अलैकुम या नबी कहते हैं। अब बताओ मुसलमानों, कब्रों में सलाम करते हो, ईंट पत्थर देखता है, बाप को नहीं देखा, दादा को नहीं देखा, चचा को नहीं देखा, लेकिन तुमने कब्रों पर सलाम किया। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। और एक मरने वाले के रूह उस कब्र में नहीं, पहले आसमान में रहता है, दूसरे में रहता है, तीसरे में रहता है। जैसा अमाल वैसा अंजाम, जैसा अमाल होता वैसा ही अंजाम होता है। अब बोलो 500 साल के दूरी पे पहले आसमान की दूरी, यहाँ से ये जमेला बाजार से कब्रिस्तान से आपके पहले आसमान की दूरी 500 साल है। आप सलाम करते कब्रिस्तान में अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, तो तेरा बाप 5वें पहले आसमान में रह के 500 साल के दूरी पे रह के सलाम सुनता भी है, जवाब देता भी है। बस हम सुन्नी यही सुन के हम नबी पे सलाम करते हैं। जब एक मुर्दा 500 साल के दूरी पे रह के सलाम सुन सकता है तो मेरे आका, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने में रह के मेरा सलाम सुनता भी है, जवाब देता भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, ताज़ीमे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए पढ़ो, लड़ो मत। हम झंडा लगाते हैं, मुझको लगाने दो, झंडा मुझको लगाने से मत रोको। मेरा इश्क कहता है कि तुम गली को झंडों से सजाओ। तेरे अंदर में है कि बिदअत है, तुम मत करो, लेकिन आपस में लड़ो। हम रबीउल अव्वल में झंडा लगाते हैं, लगाने दो। अभी बिहार में क्या महीना पहले चुनाव हुआ? 5 महीना पहले चुनाव हुआ था।
अरे चुनाव हुआ था, वोट हुआ, आप देखे थे झंडा, गली गली में झंडा, तीर छाप झंडा, ललटम छाप झंडा, पंखा छाप, केला छाप, फूल छाप, पंजा छाप, सबके दरवाजे पे बंधा हुआ था। अरे था ललटम छाप, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार यादव, सबका झंडा दरवाजे में, गाड़ी में, चाल में, कपार में बांध के दौड़ रहा था, जीते भाई जीतेगा, जीते भाई जीतेगा, जीते भाई जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं। अगर झंडा नाजायज होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे वाला का है। सब झंडा नाजायज, ललटम छाप न जाए, तीर छाप न जाए, पंजा छाप न जाए, पतंग छाप न जाए। देखे के इलेक्शन में तुम बड़का झंडा वाले के दौड़ रहा था, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं। हम जहां 10 रुपया झंडा दरवाजे पे लगा दे मुहर्रम रबीउल अव्वल में, ये झंडा कौन किताब में? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं, बोले हम लोग बांस में गढ़ते। पता चला तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो। लड़ो मत, पढ़ो, लड़ो मत, पढ़ो। तुमको ललटम छाप लेके ठीक लगता है, तुम दौड़ो। हमको नहीं लगता, हम गुंबदे खजरा वाला झंडा रखेंगे और गलियों में चलेंगे, सब मिलके कहेंगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। चला जा बेटा, मेरा फैन है आजकल, फैन। लड़का लोग को देखना कान में हेडफोन, अरे वाह, 12 बजे रात गली में चलता है, चलेगा पता नहीं कहाँ जो फोन करता है। देखे लड़का लोगों को 11 बजे रात गली में, खंभा के बगल में, पान के दुकान के बगल में, गुमटी के बगल में, घर के छत के बगल में, पीढ़ा में बैठ के कनमा मोबाइल सटा के, हेलो सोना खैली, अजब। हाँ जी, 18 साल का लड़का, हेलो जाने मन खैली, अजीब बात। सोचो वो लड़का, अब कुछ लड़का को कान में हेडफोन लगा के गाना गा रहा है, बल दिल दिया है जान भी दे। ये दिल कहाँ दिया है, जान कहाँ देगा, पता नहीं चलता है। मेरे दोस्त, उन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लो। आज जब ट्रेन में चढ़ते हैं ना, तो कहना तो नहीं चाहिए, 90% बिहार के लड़का लोग झोला लेके, बैग लेके, टिकट कन्फर्म हुआ नहीं, जनरल में, 2 टायर में, 3 टायर में, हालत खराब। कहाँ जा रहा है? बम्बे, मद्रास, गुजरात, हैदराबाद। क्यों? पूरी जिंदगी में तुम गली में बैठ के पबजी खेल रहा था, आज तुम बाबूजी कहता गुजरात में जाके, माँ को छोड़ के, बाप को छोड़ के, बीवी छोड़ के, बच्चा छोड़ के, तरसता है बीवी देखने के लिए। रात में खानवा खा के मोबाइल उठा के बीवी को फोन करता, हेलो खानवा खैली, लनिया चल गलो, खाना खैली। हालत खराब। बाप मर गया है, जनाजा नहीं पढ़ पाते हो, क्यों? तुमने जिंदगी को बदलने की कोशिश नहीं किया, तूने कभी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। इसी बिहार से दुनिया भर का सिपाही जाता है भर्ती, तो 7 बजे सो के उठोगे और कहोगे मौलाना बरकत नहीं है। 4 बजे भोर उठ के दौड़ो, प्रैक्टिस करो, 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर दौड़ो, बॉडी बनाओ, गुटखा, पुड़िया, चिलम, भांग खा के पुलिस में क्या, तुमको चौकीदार क्या, चपरासियों में नहीं रखे। बॉडी बनाओ, खाना तो खाएं, शादी ब्याह में उसी तरह पूरी जिंदगी कटा दिया। बेटा बेच बेच के खा रहे हो, पटाखा फोड़ता पटाखा। सोचो शादी में पटाखा का क्या काम है? उन पैसों को पढ़ाई में लगाता, लेकिन नहीं, बेटा शादी में 10-10 हजार का पटाखा खरीदता है। इमसाल जमेला बाजार वालों, इमसाल पटाखा मत ले जाना, इमसाल ईरान फोन करो और 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो समझी कर उड़ा दो, सीधे जन्नत। इमसाल पटाखा छोड़ो, ईरान में चल रहा है युद्ध, 2 मिसाइल बोलो बेटा बाप को दे। हम तो कहते डैना माटी ले जाओ,
चारों कोना में गल के समझी घर उड़ा दो। अजब माहौल बनाया। डीजे हजरत, सोचो डीजे गाना। मेरे दोस्त ये नाच, ये गाना, ये डीजे, ये पटाखा ये बंद करो। सादगी में शादी करो। उन पैसों को बेटा बेटी को खर्चा करो। आज तेरी बेटी क्यों बर्बाद हो रही है? आज हमारी बेटियां घरों के साथ जा रही है। बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। बीमारी मोबाइल, चक्कर, आई लव यू। इसलिए बेटियों पे नजर रखो। अगर जमीला बाजार की बेटी कहीं स्कूल जाते समय किसी गए लड़कों से बात करते देख ले, मोहल्ले के बेटों के नजर पड़े, ए रुक, ये लड़का कौन है, ये कहाँ का लड़का है, तुम क्यों बात करती हो, ये तेरा हक बनता तुम भाई के नाते से। जहां स्कूल से जाते समय मोहल्ले की बेटी पे नजर पड़े, ये तो फलना लड़की है रे, वो लड़का कहाँ का जो गाछ के नीचे बात कर रहा है, जाओ ओ बाबू तुम्हारा घर कहाँ बेटा, तुम इससे बात क्यों कर रहे हो। मेरे दोस्त आज हमारी बेटियां भोली भाली है। आज हमारी बेटियां उनके जालों में फंसते जा रही है, जिंदगी बर्बाद करते जा रही है। इसलिए बेटियों को भी कुरान पढ़ा दो, दीन पढ़ा दो, ताकि गैर लड़कों का मैसेज नहीं पढ़ेगी, जो रब का मैसेज पढ़े। 30 पारा कुरान जो तुमने बांध के अलमारी में रखा है वो किताब नहीं, रब का मैसेज है। मैसेज अगर तेरी बेटियां रब का मैसेज पढ़ेगी तो सबका मैसेज नहीं पढ़ेगी, और वही बेटियां कुरान पढ़ेगी तो गैरों के चेक न करेगी, बल्कि सोते सोते बेटियां कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। दिन रात चलना। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहां जितना बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर एक जगह कर दिए, 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए न चाचा, बोल काहे बैठो जन्नत जब इनको तो बैठकी किया तो रे बाप। हम बोले बैठना चाचा, जन्नतन जब तो काहे बैठो हो। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कहे सुभान अल्लाह। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। सभी जन्नतियों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। तो नमाज पढ़ो जवानी में। आजकल नमाज कब पढ़ता है, पूरी मॉल में जिंदगी कटा दिया चुगली करके। और नमाज कब पढ़ेगा, जब हाथ पांव कवरेज बाहर ऐसे ऐसे कांप रहा है। नल के पास बैठता वजू करने, एक नल खोलता दोनों खुल जाता। हम बोला चाचा एक एक खोलिए, दोनों काहे खोल दिए, बोल कहा करें गड़बड़ा के खोल किसने। तो ऐसे वक्त में नमाज नहीं, जवानी में नमाज पढ़ो। और तमाम इबादतों का जड़ है नमाज। जलसा जुलूस जो भी करो, क़यामत के दिन जो पूछा जाए वो सबसे पहला प्रश्न नमाज होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी तरह एक एक करके निकलते जाइए और देते जाइए। हाँ कोई दिक्कत नहीं। हम तो कहते इसी तरह सब मुसाफा कर ले और एक एक करके निकलते। अगर और को निकलना है तो निकलिए, मोहब्बत है। चलिए आज का जलसा और आज की तकरीर बहुत हिसाब से हो गई। आप लोग थक गए, वरना 10 मिनट और बोल देते। कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। देखिए हाथ नहीं, इनकमिंग चालू करो। माशाअल्लाह आज का जलसा, क्योंकि एक दिन का मसला नहीं होता, पर डे का मसला होता। आपको तो लगता होगा कि थोड़ी देर और बोल दें। मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं क्या? अरे मेरी माँ बहन सुन रही है कहीं से LCD में। मेरी माँ बहन तू 2-4 बातें सुन ले। औरतों को मज़ार जाना हराम है। औरतों को मज़ार जाना, औरतों मसल के आला हजरत में औरतें मज़ार नहीं जा सकती। मर्दों को मज़ार जाना जायज़ है, औरतों को नहीं। औरतें घर में अच्छी लगती है, अपने घर के अंदर रहें। शोहर बाजार से, मज़ार से, अजमेर से, दिल्ली से, खेत से, चाहे क्या कहते हैं बाजार से, कहीं से वापस आए तो बीवी का हक बनता है कि अपने शोहर के पास जाना तो खाली हाथ मत जाना। जब भी बीवी शोहर के पास जाए मेरी माँ बहन, तो खाली हाथ मत जाना। एक जगह यही तकरीर कर रहे थे तो बोला क्या हजरत पिस्तौल लेके जाए? हम बोला नहीं, वो बीवी एक गिलास पानी भरे और भर के दोनों हाथ से पकड़े और पकड़ के शोहर के पास जाए
और शोहर को देख के मुस्कुरा के एक बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रखती है ना, तो उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब एक गिलास शोहर के हाथ में बीवी को पानी रखने से मिलता है। कहें सुभान अल्लाह। अब आपकी बीवी, अगर आपकी बीवी कभी पानी देती है दोनों हाथ से, अरे दोनों हाथ से देती है, मुस्कुरा के देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आपके जमीला बाजार में नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात धरबंगा ऊपर की बात। अब एक बात, दूसरी बात, औरतों को श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। एक औरत काजल लगाए तो सवाब, चेहरा सजाए तो सवाब, कान में बाली पहने तो सवाब, चेहरा में क्रीम पाउडर जो हलाल है यानी साफ सुथरा चेहरा करे, श्रृंगार करे तो सवाब, सर के बाल को झाड़े तो सवाब, हाथ में चूड़ी, कान में बाली, सुंदर मुखड़ा, बेहतर चेहरा बनाए तो सवाब। कब? जब वो श्रृंगार करके शोहर के पास जाके खड़े होके सिर्फ मुस्कुरा दे तो 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी श्रृंगार करके अपने शोहर के पास जाती है। कहे सुभान अल्लाह। आजकल की औरतें अच्छा श्रृंगार करके शोहर के पास आती है, मगरिब के टाइम में आप काम करके बाहर से घर आइए, बीवी का मुंह देखना भूत की तरह, उसका चेहरा देखना चुड़ैल के तरह, कहीं से नहीं लगता कि ये और बीवी है। दिन भर काम करते करते उसका मुंह देखो एकदम भूत की तरह। जब शोहर आया थोड़ा सा मुंह धो लो, थोड़ा सा कंघी सर पे कर लो, थोड़ा सा साफ सुफ चेहरा कर लो, कपड़ा उपड़ा झाड़ के बढ़िया से पहन लो ताकि लगे कि मानुष के तरह, आदमी की तरह। लेकिन नहीं, शोहर के पास जाएगी भूत के तरह। लेकिन जब जमीला बाजार में इस मोहल्ले में कहीं शादी हो, मोहल्ले में शादी हो, वलीमा हो, तब देखना इस माँ बहू बेटियों को 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर एंड लवली, उनको टर्मरिक चेहरा इतना सुंदर बना के शादी घर जाती। हजरत एक लड़का अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, इतना खतरनाक चेहरा बना के गई शोहर के पास भूत की तरह। सुनो मेरी माँ बहन, चेहरा सजाना गुनाह नहीं, लेकिन वो चेहरा शोहर के पास जाने से 2 रिकत नफल नमाज का सवाब। शादी घर गए हैं कि नहीं? अरे निकाह पढ़ाते हैं शादी घर में। लड़कियों लोगों को देखिएगा हाथ में मोबाइल और चारों हाथ गर्दन में दुपट्टा, गर्दन में, माथा में तो लड़कियां लोग रखती नहीं, और एकदम बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ती है। देखें, लेकिन है मेरी माँ बहन सुन, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। ये श्रृंगार शोहर को दिखाना 2 रिकत नफल नमाज का सवाब, 30 दिन श्रृंगार करेगी 60 रिकत का सवाब, 1 साल श्रृंगार करे सवाब को जोड़ लो। 10 साल श्रृंगार करके खाली शोहर को दिखा दे तो नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा। और गैर मर्दों को दिखाओगे, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा, ये अजाब का सिलसिला होगा। तो चेहरा सजाना 2 रिकत नफल का सवाब, पानी देना 1 जिहाद का सवाब, और बिन बोले शोहर के पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब। कहे सुभान अल्लाह। अगर आपकी बीवी आपके पांव को अपने मन से दबा दे तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, जमीला बाजार में नहीं, यहाँ बेचारी बहू बेटी सब दूध के धुली हुई है। ये सब बात समस्तीपुर के उस पार, ये लोग ठीक ठाक है। ये लोग सोचती होगी ये मौलाना कौन बुलाया है रे बा,
बड़ा अच्छा मौलाना हो। थोड़ी देर और बोल दें, यही मिस्टेक हुए। अगर देखिए, अगर यहाँ से बोलवाना हो तो इनकमिंग चालू करना होगा, तो मेरा आउटगोइंग चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बंद, इधर से आउटगोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। लड़का लोग भी चाहता था कि झारखंडी को कब करीब से देखें। अभी जब आ रहे थे हजरत, लगा था गाड़ी में चढ़ जाएगा। ये लड़का इस्तेलाह ठोक रहा था, बोल बाबा हम आपका फैन हैं। हम बोले फैन है तो किस काम के, इतनी गर्मी है, घूमो। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और बहुत अच्छा है। देखिए मेरा वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और एक एक वीडियो काम की चीज़ है। ऐसी नहीं मैंने जितनी देर तक तकरीर में किया कोई खिस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुल्ला नहीं, मैं हालात हाजरा पे बोलता हूँ। एक चीज़ करना, अपने बाल बच्चों पे ख़ास नज़र रखो। ये बड़ी ख़तरनाक माहौल में हम लोग गुजर रहे हैं। ये जो माहौल मेरा चल रहा है ना, बड़ी ख़तरनाक माहौल है। मोटरसाइकिल लेके जाएगा मेरे दोस्त, गाड़ी को धीरे से चलाना। हम पर डे देखते जवान लड़का एक्सीडेंट होकर मर रहा है। अच्छा लड़का कान में हेडफोन लगा के जवानी का रूप दिखा दिया, जाके धक्का मार के वहीं ख़त्म हो जाता है। लड़का लोग गाड़ी पैक चलाओ तो संभल के चलाना, और मोबाइल चलाओ तो वो भी संभल के चलाओ, और घर चलाओ तो संभल के चलाओ, संसार चलाओ तो संभल के चलाओ। तुम गुलाम मुस्तफ़ा हो, तुम अल्लाह व रसूल के मानने वाले हो, तुम गौस व ख्वाजा के मानने वाले हो। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपने बेटे को लेके गया और माशाअल्लाह करबला का वो मंज़र बड़ा भयानक मंज़र था, जिसने 10वीं मुहर्रम को पूरा ख़ानदान दिया, लेकिन अपने जान दे दिया लेकिन हाथ न दिया। माशाअल्लाह दूर दराज से बहुत सारे लोग आए थे। मेरी तकरीर 1 घंटा से ज़्यादा, लगभग 1.25 घंटा, मैं 12:40 पे स्टेज पे तकरीर मेरी शुरू हुई थी। कितना 12:40 में, और 2 बज गया तो 1 घंटा 20 मिनट मेरी तकरीर हो गई। इससे ज़्यादा अगर आप लोग बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा, क्योंकि अगर हम कुछ हो गए तो हम लोकेशन घर भेज दिए हैं कि फलना जगह जा रहे हैं। अगर वो लोग ज़्यादा तकरीर करवाएगा तो हम मैंने कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं। आप जितनी बातों को मेरी सुना उन बातों पे अमल करना, और हमारी हर तकरीर जो मैंने किया, मेरी माँ बहनें, आप अपने शोहर से मोहब्बत करना, भाई से करना, बहन से करना, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करना, उससे ज़्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करना। रसूल से मोहब्बत पहली मोहब्बत है। माशाअल्लाह। ये देखिए वो बात है, वो आप जितने भी आए हैं सबको मरना होगा। जो कुर्सी में बैठा है वो भी मरेगा, हम लोग स्टेज में हैं, हम लोग भी मरेंगे, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, लेकिन दुनिया सबको छोड़ना होगा। ये यूट्यूब वाला भी मरेगा, ये मोबाइल वाला भी मरेगा, दुनिया छोड़ना होगा। चलिए माशाअल्लाह, बस आगे देखिए, ये आप लोग यही सब ठीक ठाक कम से कम तकरीर करने दीजिए ना, जलसा ख़त्म होने दीजिए। अभी शुरू, अभी तकरीर जलसा ख़त्म किए कहाँ। चलिए अल्लाह ताला हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।